नमस्कार। क्या कंबोडिया के इस एक कानून से खत्म हो जाएंगे भारत को लूटने वाले डिजिटल अरेस्ट के मामले? जी हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या कंबोडिया के इस नए कानून से डिजिटल अरेस्ट गैंग खत्म हो जाएंगे? आपको जानकर हैरानी होगी कि कंबोडिया में 3 अप्रैल को पहली बार एंटी स्कैम कानून के मसौदे को मंजूरी मिली है। इस कानून के तहत साइबर स्कैम सेंटर चलाने वालों को आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है और इस कानून ने पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत के स्कैमर्स नेटवर्क में हलचल सी मचा दी है, क्योंकि कंबोडिया वो सेंटर है कंबोडिया वो जगह है जहां से 53% से भी ज्यादा स्कैमर्स अपना सेंटर चलाते थे। यही नहीं, भारत के लिए एक खास सेंटर रहा है, खास आकर्षण का केंद्र रहा है, क्योंकि एक सिर्फ डिजिटल अरेस्ट ही नहीं बल्कि जॉब स्कैम, एक नए तरीके का जॉब स्कैम भी कंबोडिया से ही चलाया जाता था। इस नए एंटी स्कैम कानून के तहत स्कैम सेंटर चलाने वाले लोगों को आजीवन कारावास की सजा तो है ही, आपको मालूम होगा कि यही वो गिरोह थे जो खुद को सीबीआई या पुलिस बताकर भारतीयों से करोड़ रुपए की ठगी करते थे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि यह जॉब रैकेट के नाम पर हजारों ऐसे युवाओं को आकर्षक ऑफर देकर कंबोडिया बुलाते थे और उन्हें साइबर स्लेवरी यानी साइबर गुलामी के जाल में फांस दिया जाता था और फिर उन्हें स्कैम करने पर मजबूर किया जाता था। और कई कई ऐसे साइबर गुलाम छुड़ाए भी गए हैं भारत सरकार की कोशिशों से। तो साफ सी बात है कि इस नए कानून का भारत से इसका कनेक्शन साफ तौर पे माना जा रहा है और माना जा रहा है कि इस कानून से भारत पे होने वाले डिजिटल अरेस्ट के मामलों में गिरावट मिलेगी, यानी भारत को इस कानून का सीधा फायदा मिल सकता है। डिजिटल अरेस्ट के फ्रॉड ही नहीं कम होंगे बल्कि जॉब स्कैम पर भी लगाम लगेगी और भारत कंबोडिया के बीच कार्रवाई तेज हो सकती है, संयुक्त कार्रवाई तेज हो सकती है, खुफिया सूचनाओं का आदान प्रदान काफी अच्छा हो सकता है और खुफिया सूचनाओं का आदान प्रदान के साथ ही जो साइबर क्रिमिनल हैं, बड़े जो सिंडिकेट चलाते हैं, उनका प्रत्यर्पण भी अब आसान होगा पहले के मुकाबले। यही नहीं, भारत के लिए भी और भी कई सुविधाएं होंगी, लेकिन कहानी है खत्म नहीं होती। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये स्कैम जो है वो स्कैम नेटवर्क अब केवल कंबोडिया तक नहीं सीमित रहा बल्कि ये इस तरह कानून आने से हो सकता है म्यांमार और लाओस जैसे देशों की ओर शिफ्ट हो जाए।